नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करते समय निशुल्क अधिवक्ता एवं निशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है, किन मामलों में ऐसे निशुल्क अधिवक्ता एवं विधिक सेवाओं को प्रदान किया जा सकता है, किन मामलों में नहीं प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसी निशुल्क प्रदान की गई सेवाएं कब वापस ली जा सकती है। मुफ्त में कानूनी सहायता या वकील कौन प्राप्त कर सकता है? वह व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य हो, वह व्यक्ति जो मनुष्य के अवैध व्यापार या बेगार से पीड़ित हो, महिला हो अथवा बच्चे हों, वे भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अंधापन, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने वाले खानाबदोश हो, वह व्यक्ति जो बहरापन अथवा दिमागी कमजोरी से निरोगी हो, ये सभी व्यक्ति भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति होते हैं। घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, अकाल, वर्ग विशेष पर अत्याचार से अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति हो, वे भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति होते हैं। औद्योगिक कर्मकार हो, वह भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। ऐसा व्यक्ति जो जेल में है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक जो सुरक्षित गृह में निरुद्ध हो, अथवा मानसिक रूप से बीमार कोई व्यक्ति जो मानसिक अस्पताल में हो, चाहे नर्सिंग होम में हो, वे भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, वह भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति होता है। अब हम आगे बात करेंगे किस प्रकार के मामलों में निशुल्क विधिक सहायता अर्थात निशुल्क अधिवक्ता की सहायता प्रदान की जाती है। दीवानी प्रकृति के सभी मामले जैसे संपत्ति विवाद, वैवाहिक तथा हिरासत के मामले, श्रम अथवा सेवा कानून के मामले, वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजा तथा उपभोक्ता से संबंधित विवाद इत्यादि हो, उनमें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। दांडिक अपराध में अंतर्गत सभी मामले यानी कि समस्त प्रकार के फौजदारी प्रकरण, उनमें भी निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी मामले, ऐसे मामलों में भी निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है। अब हम बात करेंगे किन मामलों में कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। मानहानि के मामले हों, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामले हों, न्यायालय की अवमानना या न्यायालय में झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से संबंधित मामले हों, किसी भी चुनाव आदि से संबंधित कार्यवाहियां हों, आर्थिक अपराधों के विषय में तथा सामाजिक कानूनों के विरुद्ध अपराध जैसे छुआछूत अथवा जातिगत पक्षपात के विरुद्ध शिकायत के मामले हों, इन मामलों में निशुल्क विधिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कानूनी सहायता या मुफ्त में अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन कैसे करें। कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु कारण बताते हुए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होता है। यदि आवेदन करने वाला अनपढ़ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति अथवा पैरा लीगल वॉलंटियर की सहायता लेकर आवेदन भरवाया जा सकता है और उस पर आवेदक को अंगुष्ठ निशान करने होंगे। आवेदक को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले
शपथ पत्र को भरना होगा, जिससे आवेदक की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की योग्यता स्थापित हो सके। अब हम बात करेंगे किस प्रकार की कानूनी सहायता निःशुल्क विधिक सहायता के तहत प्रदान की जाती है। निःशुल्क विधिक सहायता के तहत कानूनी कार्रवाइयों में दावा, जवाब दावा एवं आवेदन टाइप करने हेतु हुआ खर्च, निर्णय, आदेश व अन्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में हुआ खर्च, कानूनी प्रक्रिया में हुआ अन्य आकस्मिक खर्च, इन सभी को संबंध में प्रदान की जाती है। अब हम बात करते हैं कानूनी सेवाएं यानी कि निःशुल्क कानूनी सेवाएं कब वापस ली जा सकती है। जब आपके पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाए, जब आपने कपट अथवा झूठ बोलकर कानूनी सहायता प्राप्त की हो, जब आपने कानूनी सहायता में दिए गए वकील का सहयोग नहीं किया हो, अथवा जब आपने अन्य अधिवक्ता कर लिया हो, इन सभी मामलों में आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता वापस ली जा सकती है। अब हम बात करते हैं यदि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया गया है तो उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा समिति द्वारा कानूनी सहायता न देने पर उसकी अपील अध्यक्ष के पास प्रस्तुत की जा सकती है। तो मित्रों, ये थी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने व उससे संबंधित नियम एवं कानून। आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।